अरे मुकुंद चाचा, प्रणाम चाचा प्रणाम। अरे प्रणाम भाई प्रणाम। क्या हुआ चाचा, बहुत चिंतित लग रहे हैं। अरे चिंतित लगेंगे नहीं है। और सब कुछ ठीक है। बाकी हमारा जो बचवा है ना छोटका, हाँ। वो स्कूल जाता है। बाकी उसका तो कोई विकास ही नहीं हो रहा भाई। है ना, उसका शरीर विकसित हो रहा है, ना उसका पढ़ाई विकसित हो रहा है। हमको तो समझे में ना आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें। चाचा स्कूल भेजते हैं, लेकिन उसका सर्वांगीण विकास के लिए आपको भी ध्यान देना पड़ेगा ना। आप उसके लिए क्या करते हैं? हमको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने हमको ध्यान देना पड़ेगा तो हम स्कूल काहे भेजते भाई। आपके बाद शिक्षक की भी एक अहम भूमिका रहती है। अच्छा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाँ। एक शिक्षक भी सर्वांगीण विकास के लिए बहुत मदद करते हैं। जो शिक्षक होते हैं सर्वांगीण विकास में उनकी अहम भूमिका रहती है, जैसे उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उनका मौलिक विकास, कि वो अच्छा संस्कार सीखे और एक अच्छे मार्गदर्शक बने। वो सब तो ठीक है भाई, तो हम तो स्कूल भेज देते हैं बच्चा को, वहाँ पैसा दे देते हैं। और हम क्या करेंगे ज्यादा बोलो। सच्चा मैं ये बोल रहा था, हाँ। आपकी भूमिका के साथ साथ शिक्षक की भी भूमिका अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि अच्छा शिक्षक कौन है। आप ऐसे कहाँ भेज रहे हैं उसको स्कूल? ए भाई, अच्छा शिक्षक क्या होता है और गार्जियन सबका क्या ध्यान देने का जरूरत है, ये सब तो हमको मालूम ही नहीं है। भैया तो इसी के लिए तो मैं बता रहा हूँ, अच्छा शिक्षक होने के साथ बहुत गुण आते हैं। वो मतलब बच्चे को अच्छा बनना सिखाते हैं, चयमुखी, बच्चा अच्छे से वार्तालाप कर पाए। हाँ। घर के बाद संस्कार जो है शिक्षक ही देते हैं। चाहे सची वो हमको सारा जानकारी दे देंगे। अरे भैया ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ। हमारे भैया के पास एक शिक्षक आए हुए हैं, विनोद कुमार चौधरी। अच्छा। वो एक शिक्षक है हाँ। और साथ साथ इसके बहुत बड़े विशेषज्ञ भी हैं। वो अरे अपना स्कूल चलाते हैं, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अरे तो इतना देर क्या लग कर रहे हो भाई, हमको उनका पास ले चलो ना जल्दी से। काम करते हैं भैया, हम उनको लेके आते हैं हाँ बगीचे हाँ में। हाँ आप थोड़ी देर में पहुंचिए। हाँ आप आइएगा, बच्चों का जितना भी विकास के बारे में आपका प्रश्न है ना, हाँ छुटवा हाँ के बारे में हाँ। सारा पूछ ए लीजिएगा। भाई, तो हम थोड़ा भौजाई है ना, हाँ ओकरा बोल के आ रहे हैं, तो उनको उनको रोक के रखो। ठीक है भैया, आप पहुंचिए बगीचे में, हमको लेके अरे आइए। चले ठीक है जाते। भैया। सर हमारे भैया है मुकुंद भैया, उनका एक बच्चा है, तो उनको अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में पूछना था। बताए थे उनको, तो आपके बारे में बताए हैं। आ नहीं रहे, अभी आने ही वाले थे तो उनको आने अरे दीजिए। मुकुंद भैया, प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम भैया प्रणाम। हाँ यही सर है, विशेषज्ञ हैं, ये शिक्षक भी हैं। हाँ। तो आपको अपना जितना भी सर बच्चों के बारे में जानकारी चाहिए ना, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, तो सब जानकारी दे देंगे भैया। अरे शशि, तो कहने का मतलब कि हम इतना स्वार्थी हैं कि पहले अपने ही जानकारी ले लें। अरे सर को पहले धन्यवाद करेंगे, हमारे गांव घर में आए हैं, हमको जानकारी देने आए हैं। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं सर? नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी है। अच्छा। ऐसे लोग मुझे विनोद किसले के नाम से जानते हैं, पुकारते भी हैं। और मैं पटना साहिब से अच्छा, ये मेरा निवास पटना स्थान। सिटी से जी है? जी, पटना अच्छा सिटी अच्छा। से। जी वहाँ जी पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जी जो जी। बहुत पवित्र स्थान है। मैं उस स्थान से आता हूँ अच्छा अच्छा और मैं अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। अरे सर, तो सब शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो हमारी समस्या तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना। अब देखो ना। तो हाँ फिर भैया। मैं इसी के लिए बैठा हुआ हूँ। सर असल में हमारी चिंता ये है कि हमारा एगो बच्चा है, वो पढ़ता लिखता जरूर है, बाकी ओकरा कोई विकास नहीं हो रहा है सर। अब हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि ओकरा विकास के लिए हम क्या करें, कहाँ ले जाएं, कैसे विकास करें। पता नहीं शिक्षक लोग उस पर ध्यान देता है कि नहीं देता है, यही हमारा चिंता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चे के विकास के लिए स्कूल पर निर्भर हो गए हैं। सबसे पहले जो है कि विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास हाँ। घर से होता है और उनके माता पिता से होता है। बच्चे का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए पहले सर्वप्रथम माता पिता को ध्यान देना चाहिए। माता पिता को ध्यान देना चाहिए, तभी जो है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास विकास जो है कि हो पाएगा। अन्यथा उनका विकास संभव नहीं है। क्योंकि माता पिता जो होते हैं बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। ठीक है ना। और वही जो है कि प्रथम शिक्षा जो है बच्चों को देते हैं कि कैसे जो है बच्चे का मानसिक विकास हो, कैसे उनका शारीरिक विकास हो, कैसे उनका सामाजिक विकास हो।
मानसिक विकास मतलब आप उनको जो सिखलाते हैं, उनको सिखाने का तरीका क्या है। शारीरिक विकास उनके खाने पीने, रहन सहन, ये चीज़ है। अच्छा। और सामाजिक विकास आपके परिवार प्लस समाज में उन बच्चों का उठना बैठना किस तरह से होता है, यानी कि अपनी आम भाषा में या भारतीय संस्कृति की भाषा में आप उसको संस्कार कर सकते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार कैसा देते हैं। तो सर मतलब कि आपके कहने के अनुसार ये है कि सबसे पहले अगर विकास अपना बच्चों को करवाना है तो माँ बाप ध्यान दे। जी, तो वो आप कैसे ध्यान देगा सर? इसलिए कि आप जो है बच्चे को ध्यान जैसे दे। काका करेगा कि उस पर विकास हो अपना बच्चा का। देखिए, आज के वो पुरानी बातें अब चली गई। हाँ जब हम लोग के समय में बच्चे को गार्जियन से ज़्यादा गार्जियन ध्यान देते थे, शिक्षक भी ध्यान देते जी थे। जी। आज का जो परिवेश बदल गया है, बच्चों का परिवेश बदल गया है। आज के समय में क्या है कि बच्चे जो हैं वो माता पिता के साथ मित्रवत रहना चाहते हैं। उनसे ज़्यादा प्रेम खोजते हैं, और वह प्रेम जो है आप उस प्रेम के माध्यम से उनके उनके साथ खेलने कूदने के माध्यम से आप बच्चों को जो मानसिक विकास करते हैं, मतलब उसके मानसिक विकास के साथ साथ उनके पारिवारिक आप उनको बता सकते हैं, माता माने पिता, उसका चाचा, मन खुश हो जाए जब। भाई, हाँ इन हाँ लोगों के बारे में बताएं। और उसी के क्रम में बच्चों को अल्फ़ाबेट जो है अक्षर का ज्ञान भी होना चाहिए। जो ज्ञान आप देना चाह रहे हैं उनको वो ज्ञान देना चाहिए। फिर आप उनके शारीरिक विकास के लिए भी आपको मैंने बताया है कि शारीरिक विकास के लिए उनको पोषण आहार कैसे देना चाहिए, कि बच्चे जो है कि कैसे डेवलप करेंगे, कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान में क्या है कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो परिचित हैं, जो आपके यहाँ लोग आते जाते हैं, उनके साथ आपके बच्चे का व्यवहार कैसा होता है। वह व्यवहार ही जो है बच्चे का अगला भविष्य निर्भर कर मतलब उस पर निर्भर करता है। अन्यथा बच्चे की उदंडता कहीं आ गई तो वो बच्चे का जो मार्ग जो है कि बदल जाएगा। इसलिए हम बच्चों को संस्कार पहले जो है कि घर से चाहते हैं कि बच्चे जो अपने संस्कार बच्चों को दें, गार्जियन उनके माता पिता दें, तो बच्चे जो है कि अच्छे सुसंस्कृत होकर के स्कूल आते, जब मतलब प्रथम बार जब स्कूल आते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग जो है स्कूल में ढालते हैं। फिर मतलब आपका कहने का मतलब ये है सर कि माने जैसे बच्चा लोग का जो गार्जियन लोग होता है उसका माँ बाप जो होता है तो माने उसका शरीर को विकसित करने के लिए यानी उसका विकास करने के लिए बढ़िया खाना पीना दे हैं ढंग से। और अगर उसका मानसिक स्तर बढ़िया रहेगा उसके विकास के लिए उसको समझाए कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। और ये भी आप बता रहे हैं कि समाज में जो बड़े लोग हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करें। जी जी मतलब जैसे जी प्रणाम पाती जी जी है जी उठा जी बैठा जी जी उनके सामने क्या व्यवहार करें। जी। तो बहुत अच्छा बात बता रहे हैं सर। अच्छा सर, जैसे घर के बारे में तो आपने बता दिया कि पूर्ण विकास घर से होता हाँ है। हाँ। जी तो इसके बाद अध्यापक, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो अध्यापक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, ये बताइए। देखिए, शिक्षक की भूमिका, प्रथम भूमिका तो माता पिता की हुई। जी बिल्कुल। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो भूमिका हम शिक्षकों की भूमिका होती है कि हम बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनको शिक्षित करें। तो पहले तो उन बच्चों के साथ अभी के परिवेश के हिसाब से पहले हम उन बच्चों के साथ एक मतलब उनके साथ हम लोग एक प्रेम डेवलप करते हैं, बच्चों के साथ अपना एक रिश्ता डेवलप करते हैं, उनके साथ अपना रिश्ता बनाते हैं कि बच्चे डरे नहीं। जी बच्चे जो है कि जो घर से आते हैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आते हैं, स्कूल आते हैं, हम अजनबी के पास आते हैं, हम शिक्षक जरूर हैं लेकिन जब वो आते हैं हमारे पास आते हैं तो हम अजनबी हैं। जी तो उनको अपने माता पिता का एहसास स्कूल में नहीं हो, तो वह एहसास हम लोग अपने जो शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, वो हम लोग वहाँ एहसास कराते हैं कि उनके माता पिता के स्थान पर मैं हूँ। ठीक है। जी बिल्कुल। और जब यह डेवलप हो जाता है, जब वह समझ जाते हैं कि यह मतलब ये शिक्षक जो है, हमारे सर जो हैं, हमको उसी तरह से रखते हैं जैसे हमारे माता पिता हमारे जो हैं वो हमारे घर में रखते हैं, मतलब घर में रखते हैं, उसी तरह से यह यहाँ भी संस्कार हमको मिल रहा है, यहाँ भी हमको माहौल मिल रहा है। तब बच्चे जो है तो उनको हम शिक्षा की ओर ले जाते हैं, तब बच्चों को हम लोग उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। तब जा कर के उनको जो है कि हम लोग होमवर्क वगैरह हुआ, चाहे सब चीज़ें जो है कि मतलब उनको सर्वांगीण विकास की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं। जानते हैं सर एगो बात है हमको चिंता ये है ना कि हमारा जो बचवा है ना बड़ा डरा डरा सा रहता है। अब जब आता है ना तो कहता है कि टीचर हमको बड़ी डांट देते हैं, कोई भी बात पूछते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ जवाबे नहीं देते हैं और कहते चुपचाप बैठो। तो बताइए सर तो उसमें कैसे विकास होगा हम लोग का बाल बच्चा से? देखिए, यह पहले की बात हुआ करती थी, जब गुरु के पास जो है कि बच्चे आते थे हाँ तो उनसे भय होता था। जी
भय होता था। और विद्यार्थी जो आते थे तो वो डर के मारे जो है कि सोचते थे कि हम गुरु के समक्ष जा रहे हैं तो क्या करेंगे नहीं करेंगे। उस समय डर का माहौल होता था, लेकिन उस दौर के माहौल में भी बच्चे जो है कि बहुत अच्छा कर जाते थे। लेकिन अब जो है कि मैंने पहले ही बताया था कि अब का परिवेश बदल गया। अब बच्चे भी जो है कि अपने माता पिता की तरह जैसा वहाँ प्यार मिलता है उसी तरह का वह प्यार स्कूल में भी चाहते हैं। अगर वह प्यार नहीं मिलेगा बच्चों को स्कूल में तो वह डरेंगे, और जब डर जाएंगे तो स्कूल आना नहीं चाहेंगे, कोई होमवर्क करना नहीं चाहेंगे। वह उनका जो मानसिक स्थिति जो है वह मतलब डेवलप नहीं होगा। और घर में भी जाएंगे तो घर में झूठ बोलना शुरू करेंगे कि भाई ये हो गया। तो इसलिए जो शिक्षक है उनको सर्वप्रथम बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, और तभी जा कर के उनके मतलब मन से जो उनके मस्तिष्क से जो है भय का माहौल समाप्त होगा। और जब वो हमारे साथ हो जाएंगे कि भाई कि नहीं ये जो शिक्षक हमारे बहुत अच्छे हैं, हमको अपने मतलब माता पिता के समान रखते हैं, तभी जो है हम जो है उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको हम मतलब आगे बढ़ा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सर, तो शिक्षक के रूप में बच्चों के नज़दीक आना और उनकी बात जानना, तो उसके बाद ही आप उससे अच्छे से जान पाएंगे, उनका विकास हो पाएगा। तो इसके लिए माता पिता और शिक्षक को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो और बच्चे से करीबी रिश्ता बन सके? देखिए, अभी माता पिता को बच्चे के साथ दोस्ती करनी चाहिए। बच्चे का सोच क्या है, माता पिता जो हैं बच्चे को चाहते हैं। आज के माता पिता क्या चाहते हैं, सोचते हैं कि आईएएस बना दे, अभी तो आईपीएस बना दे, तो इंजीनियर बना दे। लेकिन गार्जियन को ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे की रुचि क्या है ना, वह किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो यह चीज़ जानने के लिए बच्चे को पहले हम बच्चे से दोस्ती करते हैं, उनके साथ प्रेम भाव से उनके जो मतलब मानसिक जिनको कहे कि मानसिक जो विकास की बात है, उन मानसिक स्थिति को हम पढ़ते हैं कि इनकी रुचि किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में जाने की है। तो घर के माहौल से ही जो है कि वह स्कूल के माहौल में आता है। तो गार्जियन भी बताते हैं कि भाई कि हमारा बच्चा जो है इस क्षेत्र में जाना चाहता है, उनकी रुचि इस क्षेत्र में है। तो हम भी जो है उनके अनुरूप बच्चों को उस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। कोई कला के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाता है, कोई आईएएस आईपीएस, तो या कोई नाटक के क्षेत्र में जाता है। तो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है तो हम लोग उसको उस क्षेत्र के पढ़ाई के साथ साथ हम लोग बच्चे को उस क्षेत्र में मतलब प्रोत्साहित करते रहते हैं। विभिन्न संगठनों के द्वारा मतलब कंपटीशन जो है कि प्रतियोगिता होते रहता है, हम लोग उस प्रतियोगिता में भेजते हैं। तो इससे जो है कि बच्चे का जो है कि रुचि और उनका जो टैलेंट है वो डेवलप होते रहता है, जो आगे चल करके उनका उस क्षेत्र में मतलब अपना एक मतलब बहुत मजबूत स्तंभ स्थापित होता है। तो सर, और जैसे कि मान लिया कि कोई कोई बच्चा तो बड़ी तेज होता है कि नहीं। जी अब कोई कोई बच्चा एकदम माने क्या कहता है वो बीच वाला रहता है, पढ़ाई में ठीक को है नहीं है, और कोई कोई बच्चा तो एकदम में कमजोर होता है। तो सर वो सबको कैसे आप लोग पकड़ते हैं और कैसे उसको फिर आगे वो बड़का बच्चा जो जो टॉपर बच्चा सब उसके के बराबर लाने की कोशिश करते हैं, वो कैसे क्या क्या करते हैं सर उसमें? देखिए, जो अब जो है बच्चे का जो मन स्थिति है, हाँ। बच्चे के मन स्थिति को देखते हुए जैसे मंद बुद्धि आपने कहा, जी जी। मतलब बच्चे मंद होते नहीं हैं। हाँ बच्चे जो डर के हो गए, जैसे घर में उनको जो है कि सही दोस्ती का माहौल नहीं मिला, तो समाज में उनको जो है कि आप उनको समझ बच्चे को नहीं समझते हैं, जी। बच्चे को उनको इग्नोर करते हैं, है ना, या गार्जियन इग्नोर करते हैं। गार्जियन के पास आज समय नहीं है कि भाई मतलब हम बच्चे को कैसे डेवलप। आज तो गार्जियन जो है कि कमाने के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज के क्षेत्र में जो है कि पति पत्नी दोनों जो है कमाना चाहते हैं, और बच्चे को सोचते हैं कि हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिए तो बच्चे का विकास जो है कि स्कूल से होगा। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए गार्जियन को भी जो है माता पिता को जो है घर से उनके मन स्थिति को पढ़ना चाहिए, उनकी स्थिति को, और उन पर समय देना चाहिए। बच्चे क्या चाहते हैं और उन मन स्थिति को जो है परख करके तो उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चे कभी जो है कि मन बुद्धि के नहीं होते हैं, कभी शिथिल नहीं होते हैं। तो जैसा घर का माहौल होता है, बच्चे का इम्प्रूवमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का विकास उसी तरह से होता है। सर, आपने बताया कि घर में उनको कैसा माहौल मिलता है, तो ऐसा शिक्षक स्कूल में कैसा माहौल दे पाते हैं कि बच्चों का विकास सही तरीके से हो? जैसे प्रार्थना हो गया शुरू में स्कूल के आने के समय, और ऐसा क्या चीज़ें करवाते हैं अध्यापक जो बच्चों का विकास, मानसिक विकास या जो भी विकास हो अच्छे तरीके से हो? देखिए, अभी मैंने पहले भी बताया है कि परिवार में पहले संस्कार देते हैं, जी। और जो संस्कार आप परिवार में देते हैं वो संस्कार आगे भी बरकरार रहे। जी। तो वो संस्कार के लिए घर पे जो गार्जियन करते हैं, जो माँ बाप करते हैं, उसके साथ साथ स्कूल भी हम लोग अपने स्कूल में क्या कराते हैं, प्रार्थना में जो है हम लोग हनुमान चालीसा कराते हैं, दुर्गा चालीसा कराते हैं, ठीक है ना।
बहुत अच्छी उसके बाद गायत्री मंत्र आते हैं, महामृत्युंजय मंत्र आते हैं। तो इन मंत्रों का जो है कि मतलब हम लोग बच्चों को देते हैं, तो उनका जो है कि एक मानसिक स्थिति इससे भी बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। और बच्चे को लगता है कि हम मतलब पूजा पाठ जरूरी है। बच्चे किसी भी मतलब सार्वजनिक या किसी भी धर्म के लोग हों, उनको जो बच्चे जो पूजा पाठ करते हैं तो उनकी एक रुचि एक मतलब जो होती है कि पढ़ने की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान जाता है। तो गार्जियन को भी उनके जो है कि इस चीज़ को जो है कि प्रार्थना में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। जी। और हम लोग स्कूल में शामिल करते हैं, तो बच्चे का मतलब जो बुद्धि जो होता है वो स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से वो बच्चा स्वस्थ होता है जो प्रार्थना से होता है। उसके बाद जब वो क्लास में जाते हैं, शिक्षक हैं उनका डेवलपमेंट के बारे में उनके क्लासेज देते हैं, सब करते हैं। सर, तो ऐसा क्या होते जा रहा है कि इतने मार्गदर्शन के बाद भी बच्चों के जो विकास होता है उसके बाद भी बच्चे इस रूप से भटक जाते हैं, इतना शिक्षक का मार्गदर्शन या माता पिता के मार्गदर्शन के बाद? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि घर में भी माहौल अच्छा है। जी। घर के गार्जियन भी चाह रहे हैं कि हम मेरा बच्चा अच्छा मतलब मतलब प्रतिभावान निकले, अच्छी जगह पर जाए। स्कूल के भी गार्जियन जो शिक्षक होते हैं, शिक्षिकाएं होते हैं, वो भी सदैव चाहते हैं कि हमारे स्कूल का जो बच्चा है, इसलिए वो बच्चा नहीं होता है, हमारे बच्चे होते हैं। जी। तो उनका विकास अच्छा हो और जहाँ भी जाएगा तो अच्छा करेगा। जब अच्छा करेगा तो मेरा भी नाम होगा, जी। या पंचायत जो कहिए, वो घर होता है। शहर की तरह नहीं कि घर है तो घर तक ही सीमित बच्चे हैं। वहाँ पर पूरा परिवार होता है, माँ बाप दादा दादी सभी लोग होते हैं। और पूरा परिवार, पूरे गांव के लोग आपके बच्चे पे नज़र रखती है उनकी कि बच्चे क्या करते हैं नहीं करते हैं। आजकल तो गांव में भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। वहाँ भी जो है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र हो गया है। बड़े बच्चों के लिए कि मतलब जो हर जगह स्कूल की व्यवस्था हो गई है। तो वहाँ भी कोई समस्या नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि बच्चे भटके नहीं, उस चीज़ पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो गांव वाले बोल रहे हैं कि भाई आपके बच्चे का रास्ता अच्छा मतलब नहीं है, गलत संगति पर है, तो उसको उस बात ये नहीं समझना चाहिए कि वो आदमी जो है कि हमारे बच्चे के लिए गलत सोच रहा है। ये उस पर समीक्षा करनी चाहिए जी। कि ये समीक्षा बच्चों के लिए लाभदायक होता है। बच्चे का सही में रास्ता भटक तो नहीं रहा है। जी। तो उस चीज़ को हम लोग समीक्षा करके और उसको हम लोग अच्छी दिशा में लेकर चलेंगे। सर एगो बात हमरा दिमाग में घूम रहा है कि हमारा दोस्त लोग बोलता है कि बच्चा सब कौन ऑनलाइन ऑनलाइन भैया, हाँ ऑनलाइन हाँ, पढ़ाई। ऑनलाइन वो हाँ। पढ़ाई में मैंने कैसे प्राध्यापक लोग शिक्षक लोग उसका सहयोग करेगा बच्चों को। देखिए, ऑनलाइन की व्यवस्था जो है ये कोरोना काल में डेवलप हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा। ना। कोरोना काल, जब कोरोना भारत में आया तो सारे स्कूल भारत के बंद हो गए, बिहार के भी बंद हो गए। और इसमें बच्चे घर में रह गए, बच्चे घर में कैद हो गए। उनके लोग खेलना है ना कूदना है, मतलब सारा शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो रुक गया। तो इस स्थिति में जो है कि सरकार ने भी आदेश दिया कि भाई इसको मतलब ऑनलाइन क्लासेस कराया जाए। तो ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई। शिक्षक जो है कि अपने घर से जो है होम वर्क फ्रॉम होम, जी। है ना, वह जो है बच्चे जो है कि अपने मोबाइल के माध्यम से जो है कि उनको जो है कि शिक्षा देते हैं। लेकिन इसमें खामियां भी हैं। हाँ, खामियां क्या है कि मोबाइल जो है, जो आप इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट में मोबाइल में अथाह है। वो कंप्यूटर जो है, मोबाइल तो छोटा सा मोबाइल ज़रूर है, लेकिन क्या है वो अथाह समंदर है। उसमें शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे चीज़ हैं। अगर बच्चे अगर सही शिक्षा अगर उनसे ग्रहण करते हैं तो ठीक है। अन्यथा ऑनलाइन क्लासेस के बीच में अगर बच्चे भटक गए तो हो सकता है कि उनका रास्ता बहुत दूर तक चला जाए और उसका परिणाम भी गलत हो सकता है। और ऑनलाइन से बच्चे का मानसिक हो सकता है लेकिन शारीरिक विकास नहीं हो सकता है। वह एक कैदी की तरह हो जाते हैं, ठीक है ना, रूम में बंद होकर के रह गए ऑनलाइन क्लासेज में। लेकिन बच्चों को विकास के लिए जो क्लासेज है, जो शिक्षक के साथ आमना सामना है, जो क्लास में शिक्षक रह कर जो पढ़ाते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। तो सर बतवा तो वही हुआ कि चाहे ऑनलाइन हो और चाहे सामने सामने पढ़ाई हो, वो शिक्षक को भी ध्यान देना चाहिए और गार्जियन लोग को भी ध्यान देना चाहिए, तभी ना बच्चा सबका विकास होगा। जी, सही तो कह रहे हो। ऑनलाइन में तो दिक्कत है ना कि हाँ भाई, तो हम तो भाई यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। अब बच्चे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अरे में, 2 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। ये तो तो बहुत बड़का हम बात तो है। जो हमारे पास जो कैमरा के सामने जो बैठा हुआ है, हम तो वही देख रहे हैं।
बाद बाकी तो हम उसके एक्टिविटीज सर, को नहीं देख रहे हैं। ये आप इतना अच्छा बात बता रहे हैं कि मन तो आपको छोड़ नहीं रहा है, हमको मने नहीं कर रहा कि हम आपको छोड़ें। जी। बाकी समय आप का एगो पाबंदी है। आप अपने बच्चे को मेरे यहाँ दीजिए, हाँ हाँ, जरूर ठीक है ना। जरूर जरूर। मैं आपके बच्चों को पूर्णतः शारीरिक मानसिक विकास मैं सर करूंगा। खाली हमको और अपने बच्चा की चिंता नहीं है, गांव घर के जितना बच्चा लोग है उस सब की चिंता है। सर हमारा गांव घर के दर्शक लोग को आप कोई संदेश देना चाहें जाते जाते तो जरा दे दीजिए, ताकि लोग का भी आँख खुल जाए। देखिए, जो भी मतलब गार्जियन है, जी। जो भी मतलब माता पिता हैं, अपने बच्चों को जहाँ भी मतलब नामांकन कराने के लिए जाते हैं बच्चों को, हाँ। तो पहले वैसे जगह की तलाश करनी चाहिए, वैसे स्कूल की तलाश करनी चाहिए जो उनके बात को सुने, जो प्रिंसिपल, जो शिक्षक आपके बच्चों को की परिस्थिति को क्या उनका है, या मतलब गुण खामी, या आप जाते हैं कंप्लेन लेकर करके, तो आपकी बात को सुने और तभी जो है कि आपका बच्चा डेवलप। तो इस चीज़ को आप देखिए कि आपके बात को वह शिक्षक सुनता कि नहीं है, आपसे उनकी मुलाकात मतलब आसानी से होती है कि नहीं होती। अगर आसानी से होती है, उनकी बातचीत आपकी प्रिंसिपल से या शिक्षक से बात आसानी से होती है, तो उस जगह पर ही आप अपने बच्चों को दें जहाँ पर कि आपके बच्चों को पूर्णतः जो है कि देखभाल कर सके आपके, और आपको भी समझ सके कि आप क्या चाहते हैं। वाह धन्यवाद। भाई वाह, गांव घर के दर्शकों इतना अच्छा जानकारी मिला, और ये जानकारी हमको लगा कि ऐसने जगह पर अपना बच्चा लोग को भेजिए, ऐसने स्कूल में जहाँ पर आपका बच्चा का विकास होवे हैं, ये ना कि जन्नत तन्नत जा करके डाल दीजिए बच्चा को। हाँ बाबू, गांव घर के लोगों के लिए कुछ पता होता बता दो। अगर दर्शकों, अगर आपके मन में कोई सवाल या प्रश्न है तो लिखिए हमें इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 8,01,। और हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। तो भैया, हाँ। जाते जाते दर्शकों को लोकगीत का आनंद दे ही देते हैं। ए लो, ये तो हमारा मन के बात छीन लिए है। हाँ। इतना मन हमको खुश है कि हम तो चाह रहे हैं कि सर जी आपको जाते जाते एगो लोकगीत का आनंद दिलवा देते हैं, और हम लोग गांव घर के दर्शकों से विदा भी ले लेते हैं। सही है। प्रणाम। नमस्कार। मेघनाथ जब और लक्ष्मण से युद्ध भइल घमासान, शक्तिवान लगे लक्ष्मण के, अब कैसे बची है प्राण। हो प्रभु जी बैठल मारन सिरावा झुकाई के, प्रभु जी बैठल मारन सिरावा झुकाई के, लक्ष्मण प्राण गवाई